हाय एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन एग्जाम की पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं पर सवाल देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आया है, खासकर एसएससी में। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है 1 से 100 तक जितनी भी सम संख्याएं आएंगी उन सभी का योग क्या होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं के योग क्या होगा, ये पूछा है हमसे। सबसे पहली क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो इसमें जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें तो उसमें आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, सम संख्याएँ क्या होती हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी सम संख्याएँ होंगी उनमें पदों की संख्या क्या होगी, क्योंकि जब पदों की संख्या मालूम होगा तो हम सीधा सूत्र में मान रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन में 1 से 100 तक सम संख्याएँ क्या होंगी, 2, 4, 6, इस प्रकार से 100 तक सम संख्याएँ लेनी है और इन सभी का योग ज्ञात करना है क्या होगा। तो अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए 2 से 100 तक जितनी भी सम संख्याएँ होंगी इनमें पदों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए सूत्र होता है क्रमागत संख्याओं में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। तो जब पदों की संख्या निकल आएगा तो हमें मालूम है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे, या तो आप इसे और तुरंत निकाल सकते हैं यदि आप थोड़ा सोचें, क्योंकि 1 से 100 तक कुल कितने पद होंगे, 100 होंगे। और इसमें से आधा क्या होगा, सम होगा, आधा विषम होगा, क्योंकि सम जो संख्याएं होंगी एक के बाद दूसरा नंबर क्या होता है, सम होता है। जैसे 1 नहीं 2 है, 2 के बाद 3 नहीं 4 है। इस प्रकार से 1 से 100 तक जो 50 संख्याएं होंगी सम होगी और 50 विषम होगा। तो यहाँ पे आप तुरंत निकाल सकते हैं कि पदों की संख्या कुल कितनी है, 50 है। ठीक, सभी सम संख्याओं के योग के लिए सूत्र है n प्लस 1। अब आप इसमें पदों की संख्या का मान रख देंगे तो क्या रखेंगे, 50 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इसे जोड़ के लिखेंगे तो 51 हो जाएगा गुणे में। ठीक, तो अब इसे गुणा कर लेंगे तो ये गुणा करने पर क्या आ जाएगा, देखिए 5 को 1 में 5, 5 पचा 25, मतलब 2550 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें सम संख्याओं का योग क्या होगा, 2550। तो अब देखिए ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेकंडों में इसे आंसर ला सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस इस प्रकार से 130 तक संख्या लिखा है और पूछा है इनका योग क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें मालूम नहीं है कि ये सम है, विषम है या प्राकृतिक संख्या है, पर क्रमागत संख्या है, क्योंकि इसमें जो भी डिफरेंस है सेम है। जब संख्या मालूम ना हो तो उसके लिए पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद क्या है, 130 है, माइनस प्रथम पद क्या है, 75 है। यहाँ पे अंतिम पद 130, प्रथम पद 75। ठीक, बटे सर्वांतर, क्योंकि सूत्र में सर्वांतर है। तो देखिए सर्वांतर क्या होता है कि हम किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए 80 और 75 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो इस प्रकार से यहाँ भी 85 और 80 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 5 ही आएगा। इस प्रकार से सर्वांतर जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पे सर्वांतर 5 है, प्लस 1 सूत्र में है। अब इसे देखिए 130 में हम 75 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 बटे 5 धन 1। एक कट भी जाएगा तो काट देंगे तो 11 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और एक क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या आ गया, 12 आ गया। तो जब पदों की संख्या मालूम हो जाए तो यहाँ पे हम इस सूत्र का यूज करेंगे कि जब कोई भी क्रमागत संख्या हो, मालूम ना हो कि क्या है, तो उसके लिए सूत्र होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे n। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या जो अभी हमने निकाला। ठीक, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो सूत्र में मान है अंतिम पद, देखिए क्या है, अंतिम पद 130 है, धन यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 75 है। तो यहाँ पे 130 है, बटे पूरे बटे क्या है, 2, और यहाँ पे पदों की संख्या क्या निकाला हमने, 12 है, तो 12 लिखेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए 130 को 75 में हम जोड़ेंगे तो ये आएगा
5 यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 की 0 और 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 205 बटे 2 गुणे 12। अब काट देंगे 2 छंग 12 6 बार में कट जाएगा। अब इसे गुणा कर लेंगे 6 पंचे 30 की 0 यहाँ पे आ जाएगा 3 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे क्या आ गया 1230। तो अब देखिए ऑप्शन कौन मैच कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जब संख्या मालूम ना हो कि कौन संख्या है और क्रमागत संख्या है, तो उसके लिए हम इसी सूत्र का यूज करके ऐसे मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 25 का स्क्वायर तक संख्या दिया है और इनका पूछा है सभी का योग क्या होगा, क्योंकि बीच में सभी में प्लस लगाया है। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र याद होना चाहिए कि 1 से n तक किसी भी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो। यहाँ पे देखिए सम या विषम दोनों सूत्रों में यूज कर सकते हैं यदि वर्गों का योग पूछ ले। तो सूत्र है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। तो हम क्या करेंगे इसी में इसका मान डायरेक्ट रख देंगे। तो इसमें n के दर पर क्या हो जाएगा, जो संख्या है लास्ट में क्या है 25, तो 25 लिख लेंगे। फिर कोष्टक में क्या है 25 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 25 प्लस 2 बटे पूरे के बटे क्या है 6 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 और ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 27 बटे 6 हो जाएगा। तब जो कट रहा होगा काट देंगे। देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा 2 3 6 और ये 13 बार जाएगा। इसी तरह 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में। तो अब देखिए यहाँ पे 25 13 और 9 को गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, यदि 9 को 25 में गुणा करेंगे 9 पचे 45 की 5 9 दून 18 4 22 अर्थात 225 गुणे 13। अब 13 गुणा करेंगे 13 पचे 65 की 5 13 दून 26 6 32 की 2 हसीनाएँ 3 13 दून 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 2925। तो अब देखिए कौन आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पे दूसरा आंसर मैच कर रहा है, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 40 स्क्वायर तक संख्या दिया है और इनका योग भी दिया है क्या है 11480 है। तो पूछा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस प्रकार से 20 स्क्वायर तक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमें यदि सूत्र मालूम है 1 से n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक, तब हमें यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा इसी से मान इसका निकाल सकते हैं। ठीक, और दूसरे नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी मदद से इसका मान निकालेंगे। ठीक, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इस प्रकार से ये 40 स्क्वायर तक संख्या दिया है क्या हमें मान 11480। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 स्क्वायर का मतलब। इसी प्रकार 4 स्क्वायर का मतलब क्या है 4 गुणे 4 और 6 स्क्वायर का मतलब है 6 गुणे 6। इसी प्रकार 40 स्क्वायर का मतलब क्या है 40 गुणे 40। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 2 गुणे 2 को क्या लिख दें 4 लिख लें और इसी प्रकार यहाँ पे हम 1 4 लिखा रहने दें और गुणे में क्या लिख दें 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 का मतलब 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि 6 को और तोड़े तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे भी 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 3 का मतलब 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 400। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 स्क्वायर, क्योंकि 400 जो है 20 का स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम यदि सभी में 4 कामा ले लें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 बचेगा 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 स्क्वायर। इस प्रकार से आगे ऐसी ही संख्याएँ होती जाएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर बराबर दिया है। यहाँ पे मान क्या दिया है 11480। तो बस हमारा यहीं पे आंसर आ गया। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इस तरह से प्लस 20 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11480 में हम इधर गुणे में है इधर आएगा भाग में जाएगा। तो अब काट दीजिए जो कटेगा 4 दूनी 8
4 अठे 32, 2 क्या हो जाएगा 28, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ पे 2870 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कौन आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे, 2870, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात करो। तो 3 की गुणक संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 48 तक संख्याएं होंगी और पूछा इन सभी का योग क्या होगा। ठीक, यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे कामा है सभी में क्या 3, तो यहाँ बन जाएगा 1 धन, ये हो जाएगा 2 धन, 3 धन, 4, इस प्रकार से ये हो जाएगा प्लस 16 तक। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 3 और ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है 1 से 16 तक। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए सूत्र होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है, 16 है। तो यहाँ पे n का मतलब है 16 गुणे 16 प्लस 1/2। तो यहाँ पे 2 से 16 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब 8 3 के क्या हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा 16 1 17। अब यहाँ पे हम 24 को 17 में गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 408। तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन सही है, तो यही सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो। थैंक यू।